अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों को बाउंटी चॉकलेट सिखाने जा रही हूँ। उसको बनाना बहुत ही आसान है, घर में बहुत आसानी से तैयार हो जाती है और घर में होममेड होगी तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत सारी इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इसके अलावा हमें कंडेंस मिल्क चाहिए 4 टेबलस्पून। पाउडर मिल्क चाहिए 4 टेबलस्पून। पाउडर शुगर लिया मैंने 3 टेबलस्पून। और ये डार्क कुकिंग चॉकलेट है 250 ग्राम। आप लोग चाहें तो मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोकोनट के अंदर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर इसके अंदर हम कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड कर देंगे और उसको हम मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं कंडेंस मिल्क। बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। स्पैचुला से मुश्किल हो रही है, अब मैं इसको हाथ से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरीके से ये बाइंड हो सके। बेसिकली हमें इसका डो फॉर्म बनानी है। इसको इतना मिक्स करना है कि ये डो फॉर्म में हो जाए। और अच्छा इसको आपने ना बहुत मसल मसल के मिक्स करना है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा ये। इसके बाद हम इसके अंदर मिल्क ऐड करेंगे। ये मैं बताना भूल गई थी आपको, 2 टेबलस्पून लिक्विड मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। पहले मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था, अब दोबारा मैं इसके अंदर जितना भी दूध था वो सारा ऐड कर दूँगी, 2 टेबलस्पून पूरा। बस हमें इतना करना है कि ये बाइंड हो जाए अच्छे से और इसकी बॉल्स बननी स्टार्ट हो जाए ना। और इसको हमने इधर मिक्स करते करते जिस तरह हम डो बनाते हैं थोड़ा इसको समेटते हैं, इस तरह से हमने करना है। हाथों को अच्छे से इसको मैश करना है। बस आप इसको मैश करते रहेंगे तो ये इस तरह से डो फॉर्म में आ जाएगा। ये देखिए तैयार हो गया है ये। मैंने एक बटर पेपर लिया है, थोड़ा बड़े साइज़ का रहिएगा। इसको बेलना है हमें इसके ऊपर। तो ये जितना डो था मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसको हम कवर करेंगे। बटर पेपर से ही इसको कवर करना है क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा स्टिक होगा, इसलिए थोड़ा सा प्रेस डाउन करेंगे इसको। फिर हम इसको बेलन से बेलेंगे। बस इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, इसको 1 इंच जितना मोटा रखना है। बस इसको मैं इवन कर रही हूँ। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है, तकरीबन 1 इंच मोटा आपने बेलना है इसको अच्छे से। और अब इसको मैं चारों तरफ से जो अनइवन हुआ हुआ है इसको मैं, क्योंकि स्क्वायर मुझे चाहिए स्क्वायर ताकि मैं इसके पीसेस कट कर सकूं, तो ये अनइवन जो है इसको मैं काटूंगी। मतलब छुरी से नाइफ से मैंने काट लिया है, उसी के ऊपर रख देंगे हम ताकि इसको हम दोबारा से थोड़ा सा फ्लैट करके बेल सकें। ये देखिए चारों तरफ से मैंने कट कर लिया है ये सारे पीसेस इसी के ऊपर सेट करके। और इसको हाथों से हल्का सा हम थोड़ा सा फैला लेंगे और फिर इसको हम दोबारा से बटर पेपर से इसको हम बेल लेंगे। बस बटर पेपर रख के भी मैं हाथ से थोड़ा सा इसको फ्लैट कर रही हूँ ताकि इसको बेलने में आसानी हो। हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे और थोड़ा सा बस फ्लैट कर लेंगे इसको। ये देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अभी देखिए इसका थोड़ा सा शेप आउट है तो इसको मैं हाथों से आहिस्ता 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 इसको सेट कर लूँगी। जो भी थोड़ा डी शेप हो रहा है इसका बस हम शेप सही कर लेंगे। हाथों से इस तरह से करेंगे और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए इसको मैंने हाथ से अच्छे से सेट कर लिया है। अब मैं इसको बटर पेपर से ही कवर करूँगी और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। अब हम अपनी चॉकलेट की तरफ आ जाते हैं। तो चॉकलेट के लिए हमें डबल बॉयलर में चॉकलेट को मेल्ट करना है। तो एक सॉस पैन लिया है, उसमें आधा कप पानी ऐड किया है मैंने
और उसको मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे, बहुत छोटी छोटी सी फ्लेम होनी चाहिए, उसके ऊपर मैंने पकने के लिए रख दिया है। ऊपर एक ग्लास का बाउल लिया, उसके अंदर चॉकलेट ऐड कर दी है। अब इसको मैं छोड़ दूँगी, ऐसा ऐसा खुद ही मेल्ट हो जाएगी। और इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बटर भी ऐड करूँगी, मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिएगा। और इसको मैं छोड़ दूँगी, बस ये खुद ही मेल्ट हो जाएगी। आधा घंटा हो गया है, ये जो कोकोनट का मिक्सचर मैंने रखा था बिल्कुल सेट हो गया, हार्ड हो गया है बिल्कुल। और अब ये आसानी से कट हो जाएगा, तो इसको हम कट करेंगे, इसके पीसेस निकालेंगे। ये देखिए, इसके लिए आपको शार्प नाइफ़ की ज़रूरत होगी, किसी भी शार्प नाइफ़ से आप इसको कट कर सकते हैं। और पीसेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं तो आप बड़े साइज़ में इसको कट कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसको छोटे साइज़ में भी इसको कट कर सकते हैं। मैं थोड़े बड़े साइज़ की बना रही हूँ, तकरीबन 3 इंच के बराबर के पीसेस निकालूंगी मैं इसमें से। 3 इंच लंबे होंगे और तकरीबन 1.5 इंच चौड़े होंगे। इसको भी इवन कर लेंगे हम। ये देखिए, बस इस तरह से मैं इसको कट करती रहूँगी। ये देखिए, पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, और ये कितना चौड़ा है और कितना मोटा आप देख लीजिए। इसी साइज़ पे रखिएगा, और जो थोड़ा सा आने मैंने हाथ हाथ से आप इसको सेट कर लें, सेट हो जाएगा। बस ये चारों तरफ से इवन होना चाहिए, इसको भी मैं इवन कर लूँगी, थोड़ा सा वो दस शेप आउट था। अब इस तरह से मैं सारे पीसेस को कट करके और एक ट्रे में रख लूँगी। पीसेस मैंने कट कर लिए हैं सारे, ये देखिए इस तरह से। और जो इसके ये एक्स्ट्रा कॉर्नर्स बचे थे, इसको मैं इकट्ठा करके इसके मैं बॉल्स बना लूँगी। तकरीबन 4 बॉल्स बनेंगे मीडियम साइज़ के, उसको भी हम चॉकलेट से कवर कर लेंगे। देखिए, इस तरह से करके हम बॉल्स बना लेंगे, और ये सबको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में तकरीबन 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। ये देखिए, चॉकलेट हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे इसको मेल्ट होने में। मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, 3 मिनट बाद आके चेक किया है, तो अभी भी थोड़ी सी रहती है, तो मैं इसको छोड़ दूँगी 1 मिनट के लिए और, ताकि ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये देखिए, चॉकलेट हमारी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। फ्रीज़र से मैंने कोकोनट के पीसेस निकाल लिए थे 1 घंटे बाद, और ये बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, और चॉकलेट जो है हमारी गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी वार्म होनी चाहिए बस। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म हीट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। तो बस इसके अंदर हम डिप करेंगे, और फोक से हम इस तरह से निकाल लेंगे, और थोड़ा सा टैप कीजिएगा बॉल के ऊपर, जो एक्स्ट्रा चॉकलेट है वो निकल जाएगी। और फिर इसको हम बटर पेपर के ऊपर ही रखेंगे। अब इसी तरह से मैं सारी चॉकलेट्स जो हैं उनको कवर कर लूँगी। सारी चॉकलेट्स को मैंने कवर कर लिया अच्छे से, और अब इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए, 10 से 15 मिनट में ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। करीब से देख लें, बहुत अच्छी बनती हैं चॉकलेट, बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रेसिपी को आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। और घर में आप बहुत सारी बना के इसको रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। बस हम इसको एक एक करके इस तरह से निकाल लेंगे, और जो भी थोड़ी चॉकलेट बाहर निकली हुई है, थोड़े से एजेस उसके ख़राब है, उसे आप कट कर सकते हैं, तो वो इवन हो जाएगी चॉकलेट। अच्छा, मेरे पास जो थोड़ी सी चॉकलेट बची थी, इसको मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था, और आगे से थोड़ा सा कट किया है। इसके ऊपर जो चॉकलेट बार है हमारे, इसके ऊपर हम इस तरह से ड्रिज़ल कर लेंगे चॉकलेट को। इससे लुक इसका बहुत अच्छा आता है, ये देख लीजिए। तो मैं सब पे इस तरह से ड्रिज़ल कर लूँगी, और चॉकलेट इस वक्त हमारी ठंडी है, तो ये चॉकलेट ड्रिज़ल करते ही सेट हो जाएगी। देख लीजिए, मज़ेदार सी हमारी बाउंटी चॉकलेट्स तैयार हैं। इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा जब भी आप लोग ट्राई करें, कि आप लोगों को कैसी लगी। ये मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, इसका अंदर से कितना परफेक्ट लुक आया है।
बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चॉकलेट, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग चाहें तो इसको रैप करके रख सकते हैं और किसी को गिफ्ट देना चाहें तो गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।